हेलो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है? ये जस्ट अपोजिट होता है स्क्वायर के। जैसे स्क्वायर हमने क्या निकाला था, जैसे फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर, इसको कैसे लिखते थे? 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। तो स्क्वायर रूट इसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस होगी। जैसे स्क्वायर में हम ऐसे गए थे तो स्क्वायर रूट में ऐसे, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो वो होगा 2। और स्क्वायर रूट का जो साइन होता है वो हमेशा ऐसा होता है। कैसा? ऐसे। अगर किसी भी नंबर के ऊपर ऐसा साइन है, मतलब वो उस नंबर का स्क्वायर रूट हमसे पूछ रहा है। स्क्वायर का साइन ये 2 लिख देते थे ऊपर, और स्क्वायर रूट का साइन ये होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 2। ओके, ये स्क्वायर रूट होता है। अब हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला है फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की हेल्प से हम कैसे स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि सब्सट्रैक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में से हमें तब तक सब्ट्रैक्ट करना होता है ऑड नंबर को। कौन से? जो कंटिन्यूस सक्सेसिव हो। जैसे कि और स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से होंगे? 1 से। 1 3 5 एंड सो ऑन। ये कंटिन्यूस है, ऑड नंबर्स हैं, फर्स्ट ऑड नंबर्स है सारे। तो इनको जब तक सब्ट्रैक्ट करते रहना पड़ेगा हमें परफेक्ट स्क्वायर में से, जब तक हमें लास्ट में ज़ीरो ना मिल जाए। जब तक ज़ीरो मिल जाएगा तो उसी टाइम जब हम काउंट करेंगे कि हमने कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया, तो वो हमारे नंबर ऑफ काउंट्स, जितने भी नंबर ऑफ काउंट्स होंगे वही हमारा क्या होगा? वो स्क्वायर होगा, सॉरी स्क्वायर रूट होगा। फॉर एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं। लेट टेक एक परफेक्ट स्क्वायर लिया 25। 25 में से और कौन कौन से सक्सेसिव ऑड नंबर्स होते हैं? जो स्टार्टिंग 1 से होते हैं। 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ये होते हैं ना ऑड नंबर्स। तो सबसे पहले हमें 25 से 1 माइनस करना। 25 से 1 माइनस किया, क्या आया? 24। अब 24 में से नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है? 3 माइनस करना, तो क्या है? 24 में से 3 गए तो क्या आया? 21। अभी ज़ीरो तो नहीं आ रहा ना, अभी फिर से माइनस करना। अब 21 में से नेक्स्ट क्या है? 5 है, तो 5 माइनस किया, तो 21 में से 5 गया तो क्या बचा? 16। वापस से 16 के बाद नेक्स्ट क्या है? 7। तो 16 में से 7 माइनस किया तो क्या आएगा? इसको यहाँ लिखते हैं 9। अब नेक्स्ट क्या है? 9 माइनस किया, क्या? 9, तो क्या आ गया? 0। अब हमें 0 मिल गया। अब हमें काउंट करना है कि कितनी बार हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो 1 2 3 4 5 5 टाइम सब्ट्रैक्ट किया ना, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 5। जितनी बार हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वही काउंट उसका स्क्वायर रूट, उस नंबर का स्क्वायर रूट होगा। ओके, वो हमने जब स्क्वायर निकालते थे तो हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स, फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स, उनका हमेशा स्क्वायर क्या होता है? एन स्क्वायर होता है। ऐसे इसका जस्ट अपोजिट ये होता है। उनको वहाँ हमने ऐड किया था, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट, अब फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम कैसे स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं? अब ये मेथड पढ़ने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? ऐसे फैक्टर्स जिसमें प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो खुद से डिविजिबल होते हैं। क्या? जैसे कि 2 सिर्फ खुद से डिविजिबल होता है, और 1 से। तो ऐसे प्राइम नंबर होते हैं जिनका फैक्टर सिर्फ 2 और इटसेल्फ एंड 1, ये दोनों उसके फैक्टर्स होते हैं। जैसे 2 है, 2 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 1, ये 2 से भी डिविजिबल है, 1 से भी है। नेक्स्ट 3 हुआ, 3 के क्या होते हैं? 3 होता है खुद, एक 1 होता है। ऐसे ही 5 के भी क्या होते हैं? 5 होता है, 1 होता है। 7 के भी क्या होते हैं? 7 1। अब जैसे 9 आया, 9 एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि 9 के फैक्टर 3 भी है, 1 भी है और 9 भी है, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, बस वही प्राइम नंबर्स होते हैं। और उन्हीं प्राइम नंबर से जब फैक्टर करते हैं तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। जैसे कि कोई नंबर लिया हमने, क्या? 729।
ये एक परफेक्ट स्क्वायर है 729। तो अब इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे 2 से प्राइम नंबर जैसे लिख लो, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, ये ना प्राइम नंबर एंड सो ऑन। तो सबसे पहले देखते हैं 2 से। 2 से ये डिविजिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, मतलब 2 से हम तब डिवाइड कर पाते हैं जब यूनिट डिजिट पे हमेशा इवन नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर है, 9 है। तो ये 2 से डिविजिबल तो होगा नहीं। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 3। 3 से क्या होता है, जब हम सम ऑफ डिजिट करते हैं किसी भी नंबर की, अगर वो 3 से डिविजिबल होता है, डिवाइडेड होता है 3 से, मतलब वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता है, तो इसको सम ऑफ डिजिट करेंगे। 7 + 2 9, और 9 + 9 18। 18 3 से होता है 6 टाइम्स, तो अब ये 3 से डिविजिबल होगा। तो इसको डिवाइड किया तो 3 से 7 यहाँ से करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं डिवाइड। 7 29 3 से किया तो 6 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 12 4 टाइम्स एंड 9 3 टाइम्स, यानी 243 टाइम्स ये डिवाइड हो रहा है 3 से। अब 243 ये वापस से देखते हैं ये 3 से हो रहा है या नहीं। तो 2 + 4 6, 6 + 3 9, यानी वापस से ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से होगा तो क्या, 24 8 टाइम्स, और 3 1, तो 81। ये 81 वापस से 3 से हो रहा, क्योंकि 8 + 1 9, तो ये वापस से 3 से हो रहा। तो 3 से क्या किया, तो 81 का क्या लिख देते हैं, डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 6 फिर 21 7 27। अब ये भी वापस 3 से हो रहा है, तो वापस से हम 3 करेंगे तो ये आएगा 9 टाइम्स, 27 9 टाइम्स। 3 से वापस हो रहा है तो 3 फिर 1। जब 1 आ जाता है तो प्राइम फैक्टर मतलब फैक्टराइजेशन ख़त्म हो जाता है। तो हम लिखते हैं 729 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 3 का मल्टीप्लाई, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। अब हम इसको पेयर बनाएंगे, क्योंकि हमेशा जब हम स्क्वायर करते थे तो हमेशा 2 टाइम्स 2 बार मल्टीप्लाई करते थे उसी नंबर को। अब इसका स्क्वायर रूट हमेशा अपोजिट होता है, तो मतलब इसमें पेयर बनाएंगे। तो 2 2 का एक पेयर 3 3 का एक पेयर बना, ये दूसरा पेयर बना, ये तीसरा पेयर बना। तो क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3। अब इसको मल्टीप्लाई किया तीनों को तो क्या है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, यानी 729 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 27। और इसी मेथड को कहते हैं कि स्क्वायर रूट हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड कर सकते हैं। तो हमने कुछ मेथड्स पढ़ लिए थे कि कैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अब इस उन्हीं बेसिस पे अब एक्सरसाइज 5.3 हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये बताना है, अगर इस नंबर का हमने स्क्वायर रूट लिया, अंडर रूट, स्क्वायर रूट का साइन ये होता है, तो 9801, तो जो हमें आंसर मिलेगा उसकी वंस डिजिट है, तो उस पर क्या बताना है, तो उस नंबर की डिजिट बताने की वंस डिजिट पे क्या पॉसिबल वैल्यू है। नहीं यार का, व्हाट कुड बी द पॉसिबल, तो इस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकालना, हमें सिर्फ ये बताना है कि स्क्वायर रूट अगर आएगा तो उस पर 1 डिजिट पे कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो 9801, सबसे पहले हम 1 से 10 के स्क्वायर रूट में स्क्वायर पता है, 1 इसका स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर यहाँ लिख ले 100। तो जब हमने देखा कि जब भी हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमेशा हमें यूनिट डिजिट पे क्या मिल रहा है, 1 या फिर 4 9 6 5, और ये 00 मतलब 0 मिल रहा है। ये वापस से देखो, ये 9 6 9 4 1 0, यही डिजिट आ रही है यूनिट डिजिट पे। मतलब कौन कौन सी डिजिट एक्सक्लूड हो रही है, एक तो 2 हो रही है, फिर 3 हो रही है, 2 3 7 7 2 3 7 8, ये डिजिट है। ये डिजिट किसी भी नंबर को स्क्वायर करने पे ये यूनिट डिजिट पे ये नहीं आएगा, हमेशा 1 4 9 6 5 और 0 ये ही डिजिट्स आएंगे।
तो अब हम इसको ये देखते हैं, ये नंबर दिया गया है तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यूनिट डिजिट पे 1 है। क्या है? 1। तो मतलब ऐसा नंबर का हमने स्क्वायर किया होगा जिसके स्क्वायर करने पे हमें यूनिट डिजिट पे 1 मिल रहा। तो इस यहाँ से हम चेक करें, जब 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तब यूनिट डिजिट पे 1 आ रहा। वापस से यहाँ 9 को देखो, 9 का स्क्वायर कर रहे तब भी यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा? 1। मतलब इसकी पॉसिबल स्क्वायर रूट जब आंसर आएगा तो उसकी यूनिट डिजिट पे पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है? 1 हो सकती है या फिर 9 हो सकती है, क्योंकि तब 1 और 9 का जब ये स्क्वायर करेंगे तभी 1 हमें वैल्यू मिलेगी। अब नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 99856। अब यहाँ पे क्या यूनिट डिजिट पे 6 है, तो अब 6 हमें कब मिल रहा है? जब यूनिट डिजिट पे 4 होगा या फिर 6 होगा। मतलब इसके स्क्वायर रूट जो निकलेगा उसकी यूनिट डिजिट पे या तो फिर 4 होगा या फिर 6 होगा। 4 6 होगा तभी हमें उस नंबर का स्क्वायर करने पर ये मिलेगा और यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 6 मिलेगा। अब थर्ड वाला है 1, तो इसको वापस से कह सकते, जब 1 है तो अभी किया था कि 1 पे कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ होगी? 1 एंड 9। यहाँ पे है 5 या 25, पूरा देखो 5 है। 5 कब मिल सकता है? 5 तभी मिलेगा जब यूनिट डिजिट पे 5 ही होगा। 5 का स्क्वायर करने पे 25 मिल रहा है और किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे हमें 5 नहीं मिल रहा, सिर्फ 5 का ही स्क्वायर करने पे हमें 5 मिल रहा है वापस से। तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होगी? सिर्फ 5 ही होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इन चारों नंबर्स में से ये बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करते, बिना कैलकुलेशन करे बताना है। तो हमने देखा था कि जिस भी नंबर की यूनिट डिजिट पे 2 3 7 8 होगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर कौन से होते हैं? जिनकी यूनिट डिजिट पे क्या हो? 1 हो, 0 हो, 1 हो, या फिर 4 हो, 9 हो, 6 हो, 5 हो। ये नंबर्स होते हैं यूनिट, जिनकी भी यूनिट डिजिट पे ये नंबर्स होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। और 2 3 7 8 यूनिट डिजिट पे होते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो हम देखते हैं, ये है 153। यूनिट डिजिट पे क्या है? 3। तो 3 क्या है? जब भी 3 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो 153 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज यूनिट डिजिट पे, रीज़न क्या लिख देंगे? बिकॉज यूनिट डिजिट पे 3 है। नेक्स्ट 257, तो यहाँ पे क्या है? 7 है यूनिट डिजिट पे, तो जब 7 होगा तब भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट 8 वाला भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, यही अभी जस्ट देखा है, तो 408 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट 441 परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि हमने भी अभी पढ़ा था कि 1 जिसकी यूनिट डिजिट पे 1 होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। और कब होगा? जब उस नंबर की यूनिट डिजिट पे 1 या 9 होगा। तब 1 या 9 वाले नंबर को स्क्वायर करने पर हमें यूनिट डिजिट पे 1 ही मिलेगा, तो 441 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम इसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ 153, 257 एंड 408 numbers perfect square, not perfect square. क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। मतलब 100 और 169 के स्क्वायर रूट्स निकालने हैं हमें, कौन से मेथड से? रिपीटेड सब्सट्रैक्शन के। रिपीटेड सब्सट्रैक्शन में क्या था? सबसे पहले हम ऑड नंबर लिख लेते, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन, ये ऑड नंबर्स हो गए। अब 100, तो सबसे पहले क्या माइनस करेंगे? 100 में से 1 माइनस करेंगे, तो क्या आएगा? 99। अब 9 कब तक माइनस करना है? जब तक आंसर लास्ट में 0 ना आ जाए। तो 99 है, और हमें कब तक माइनस करते रहना है? जब तक लास्ट में 0 हमें नहीं मिल जाए। जब 0 मिल जाएगा तब हमें माइनस करना बंद कर देना है। तो अब नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है? 1 के बाद 3, तो अब 99 में से 3 को माइनस करेंगे, तो क्या आएगा? 96। अब 3 के बाद क्या है? 5, तो 96 में से अब 5 माइनस करेंगे, तो क्या आएगा? 91। अब नेक्स्ट
7, तो 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 91 माइनस 7 84। 84 में से नेक्स्ट क्या है ऑड नंबर 9। 84 में से 9 माइनस करेंगे, अब हम इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। 84 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 14 में से 9 जाएंगे, 14 में से 9 गए 5, 75 आएगा। अब 75 में से नेक्स्ट 11 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4, 7 में से बन जाएगा 6, 64। 64 में से नेक्स्ट 13, 4 में से 3 जाएगा 1, 6 में से 1 5, 51। 51 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 15 है, 15 माइनस किया तो 11 में से 5 6 एंड 4 में से 1 3, 36। नेक्स्ट ऑड नंबर 15 के बाद क्या आता है 17, तो अब 17 माइनस करेंगे तो 16 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 9। यहाँ पे 2 में से 1 1। नेक्स्ट ऑड नंबर 17 के बाद क्या होता है 19 ही होता है, तो 19 में से 19 जाएगा तो क्या आएगा 0। अब हमें 0 मिल गया। अब क्या करना है कि नंबर ऑफ काउंट्स यानी कितनी बार हमने सब्ट्रैक्ट किए, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 बार किए तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10। जितनी बार सब्ट्रैक्ट किया वही उसका स्क्वायर रूट होता है। अब 169 का हमें करना है कि 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो सबसे पहले 169 में से क्या माइनस करेंगे 1, तो क्या आया 168। 168 में से नेक्स्ट 3 तो क्या आया 165। 165 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 5 तो क्या है 160। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 7, तो अब 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 153। अब 7 के बाद क्या आया 9, तो 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 153 में से तो क्या आएगा 13 में से 9 जाएंगे तो 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, 144। अब 144 9 के बाद क्या आएगा 11, तो 144 में से 11, तो यहाँ लिख लेते हैं 144 माइनस 11 क्या आएगा 4 में से 1 3, 4 में से 1 3 यानी कि 133। 133 में से अब नेक्स्ट है 13, 13 माइनस करेंगे, 3 में से 3 0 2 1, 120। नेक्स्ट क्या है 15, तो 120 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 0 1, 105। 105 में से नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा 17। 15 में से 7 जाएगा तो 8, यहाँ पे 9 में से 1 तो 8, 88। वापस से सब्ट्रैक्ट 17 के बाद ऑड नंबर 19, तो 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 18 में से 9 जाएगा तो 9 एंड यहाँ पे हो जाएगा 7 में से 1 जाएगा तो 6, 69। 69 में से नेक्स्ट क्या है ऑड नंबर 19 के बाद 21 आता है, तो 69 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 48। 48 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा 23, तो 8 में से 3 5, 4 में से 2 2। नेक्स्ट ऑड नंबर 25 आ गया, क्या 0 आ गया। अब 0 मिल गया तो कितनी बार हमने इस मेथड में सब्ट्रैक्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 टाइम्स हमने सब्ट्रैक्ट किया, यानी 13 ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किए तब हमें इसका स्क्वायर रूट मिला। तो 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा 13। ओके।